उनके पास नहीं है तो रेफर करेंगे सर प्राइवेट के लिए। बिल्कुल सर मेरे पास ऐसे नहीं है। सुनिए एक गरीब, ये देखिए ये ऑफिस है, यहाँ पे ताश के पत्ते रखे हुए हैं। ऑफिस में ताश खेले जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सर रखे क्यों हैं वो? मेरे को क्या पता सर। 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठ के दवाई की रिपोर्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सर? अब मुझे ये बताइए, जो व्यवस्था है वो किस चीज़ की है? किस चीज़ के लिए आपको जॉब पे रखा गया है? गवर्नमेंट ने आपको जॉब पे क्यों रखा है? सर जॉब पे क्यों रखा है गवर्नमेंट ने आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे 1.5 घंटे से बैठ के दवाई, कौन सी रिपोर्ट बना रहे थे सर? रिपोर्ट दिखाइए मेरे को, रिपोर्ट दिखाइए सर, रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट दिखाइए। आपका नाम सर? मेरा नाम राजपाल। हाँ जी राजपाल। राजपाल जी। सर रुकिए 2 मिनट। राजपाल जी क्या काम है आपका? हमारा काम है जी डीबीसी। हाँ जी डीबीसी करना। डीबीसी करना। तो सर अभी आज ड्यूटी पे क्यों नहीं गए अभी तक? जा रहे हैं, चाय बनाई थी, चाय सर समय बताएंगे आप मेरे को, क्या हो गया है? साफ से बात। सर समय कहाँ, चाय पे जाने का टाइम है ये? चाय पी गए, अभी बर्तन मार सर अभी जा। टाइम यही है? नहीं नहीं, यही टाइम है सर। हमारा यहाँ मीटिंग चल रही है, आप तीनों लोग बैठकर यहाँ पे व्यवस्था जो है भंग कर रहे हैं। काम के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है? सिखा दीजिए सर मेरे को। कहाँ है? दवाइयाँ नहीं है सर। जो 5 रुपए की पर्ची कटती है बाहर, वो क्यों काटी जाती है? जब दवाइयाँ ही अवेलेबल नहीं है आपके इस अस्पताल में, तो 5 रुपए क्यों लिए जाते हैं किसी गरीब से? गरीब से 5 रुपए लिए जाते हैं। वो पर्ची जो है वो एमसीडी का रेट है सर एमसीडी का रेट है, लेकिन अगर दवाई नहीं है आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की, अवेलेबल होती हैं दवाइयाँ सर। दवाइयाँ तो खत्म भी हो जाती हैं, दवाइयाँ अवेलेबल। सर सारी दवाइयाँ एक साथ खत्म हो जाती हैं? नहीं, अभी तो पिछले 2-3 साल से दवाइयाँ नहीं हैं। पिछले 2-3 साल से दवाइयाँ नहीं हैं। 2-3 साल में आप 5 रुपए की पर्ची क्यों काट रहे हैं? नमस्कार, सब सच न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बेगमपुर में। बेगमपुर की ये आयुर्वेदिक अस्पताल है एक। आइए आपको दिखाते हैं इसके अंदर का जो हाल है वो। आपको बता दें कि ये जो आयुर्वेदिक अस्पताल है वो दिल्ली नगर निगम के अंडर में आता है, और यहाँ पर अगर कोई दवाई लेने आता है तो उसे 5 रुपये की एक पर्ची, एक स्लिप कटवानी पड़ती है, जो कि उस पर रेट भी उसका लिखा हुआ है। और पूरी डिटेल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अंदर के जो भी हाल हैं, पर्चियाँ कैसे काटते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आज आपको। और क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं वो भी बताएंगे। साफ़ सफाई है नहीं है, सब कुछ। ये मैम है, इनसे पूछते हैं। मैम इंचार्ज मैम का नाम? इंचार्ज मैम नाम क्या है? संदीप बंसल जी। संदीप बंसल जी अंदर हैं? संदीप बंसल जी इंचार्ज है। मैं आपको उससे पहले दिखा दूं कि ये जो पर्ची है वो यहाँ पे काटी जाती है। 5 रुपये की पर्ची है ये। मैं आपको एक बार ये ठीक से दिखा दूँ। मैम इसको एक बार सीधा करिएगा आप। ये 5 रुपये की पर्ची है, आप देख सकते हैं। इस पर्ची को काटा जाता है यहाँ पे। उसके बाद में जो भी व्यक्ति होता है उसे दवाई लेने के लिए दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। मैं आपको खिड़की दिखाता हूँ। ये लास्ट वाली जो खिड़की आपको दिख रही होगी, इस खिड़की पे व्यक्ति को दवाई लेने के लिए भेज दिया जाता है। और आप गैप देख सकते हैं, डॉक्टर भी यहीं से, इतनी ही दूर से जो गैप है, ये इतनी ही दूर से पेशेंट को चेक करता है और दवाई दे देता है। कोई जांच नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। आइए इंचार्ज हैं जो, उनसे मिलते हैं और उनका क्या कुछ कहना है इस बात पे, उनको सुनते हैं और देखते हैं। मैम इंचार्ज कौन है? ये अस्पताल है, आप देख सकते हैं, ये लोग हैं। आप कौन हैं मैम? आप? सर आप? मैं यूडीसी हूं यहाँ पे। हाँ जी यूडीसी हूं मैं। जोड़ीसी हैं आप यहाँ पे? सर यहाँ पे दवाइयाँ हैं? भैया है। दिखाइए मेरे को। डॉक्टर साहब आप दवाई, मैं बिल का काम है। आपका बिल का काम है? सर दवाइयाँ दिखाइए ना आप मेरे को। वो डॉक्टर साहब दिखाएंगे वहाँ पे। कहाँ पे हैं डॉक्टर साहब? वो रहेगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, हाँ साहब दवाइयाँ हैं यहाँ पे? आइए बात करते हाँ जी हैं, बताते हैं। आइए। डॉक्टर साहब हैं, ये बोल रहे हैं, आइए बताते हैं दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। ये अस्पताल है, अंदर का आप देख सकते हैं। सब दवाइयाँ हैं? नहीं सर, ऑन कैमरा बात करेंगे।
नहीं, आप बंद तो कीजिए ना, आप ऐसे एकदम से बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑन कैमरा बात करेंगे एकदम से, और मैं ऑन कैमरा ही बात करूँगा। नहीं, बात कीजिए हाँ, हाँ। लेकिन आप मुझे अपना परिचय तो देंगे ना। हाँ, मैं बिल्कुल परिचय दूंगा। आप मेरा आईडी देख सकते हैं, हाँ, प्लीज, ठीक है? बैठिए। हाँ ठीक है, बताइए सर। ठीक है, हाँ। अब दवाइयों को बताइए, दवाइयाँ दिखा दीजिए सर मेरे नहीं, को। कहाँ दवाइयाँ है? नहीं है। दवाइयाँ नहीं है सर। जो 5 रुपए की पर्ची कटती है बाहर, वो क्यों काटी जाती है? वो जब दवाइयाँ ही अवेलेबल नहीं है आपकी इस अस्पताल में, तो 5 रुपए क्यों लिए जाते हैं किसी गरीब से? नहीं, गरीब से 5 रुपए लिए जाते हैं, वो पर्ची जो है वो एमसीडी का रेट है। सर एमसीडी का रेट है, लेकिन अगर दवाई नहीं है आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की, दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, दवाइयाँ सर- के लिए दवाइयाँ तो खत्म भी हो जाती हैं, दवाइयाँ अवेलेबल। सर सारी दवाइयाँ एक साथ खत्म हो जाती हैं? नहीं, अभी तो पिछले 2-3 साल से दवाइयाँ नहीं हैं। पिछले 2-3 साल से दवाइयाँ नहीं है, 2-3 साल में आप 5 रुपए की पर्ची क्यों काट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दवाइयाँ नहीं हैं। जैसे अभी हमारे पास एक कोरोना में जो गुरु चिकन बटी थी, वो थी, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो दवाइयाँ जैसे सिर्फ एक दवाई थी, वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आप लोग? जब जो दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती हैं। सर अभी क्या क्या दवाई है? मैं आपसे स्टॉक पूछ रहा हूँ इस भाई। टाइम कोई दवाई नहीं है। एक भी दवाई नहीं है किसी भी प्रकार की? अभी जो पेशेंट आता है, आप 5 रुपए की पर्ची क्यों काटते हैं? डॉक्टर की कंसल्टेशन तो उनको मिलती है। सर कौन सी कंसल्टेशन? डॉक्टर लगभग 2 फीट दूर से व्यक्ति को देखता है, और ये भी नहीं देखता है कि कहाँ चोट है कहाँ नहीं है, क्या दर्द है कहाँ नहीं है। सर आई हैव प्रूफ, आई हैव प्रूफ। मेरे पास वीडियो है कल की, ऐसा नहीं, मेरे पास वीडियो है कल की। मैं कल आया था, खुद आया था नहीं, ठीक है सर, मैं खुद आया था ऐसा नहीं कह सकते सर, मैं खुद आया था। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, और मैं दर्शकों आपको भी बता दूं सभी को कि मैं वो वीडियो भी अटैच करूंगा कल की, जो डॉक्टर ने मेरे साथ कंसल्टेशन की है, जो भी देखा है मेरे को। मैं खुद अपनी दवाई लेने आया था। मैंने प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैंने उन्हें बैकबोन में प्रॉब्लम बताई थी, और उस चीज़ की दवाई यहाँ से लेने आया था। मैंने 5 रुपये की स्लिप कटाई। मैं आपको उस स्लिप की भी फ़ोटो दिखाऊंगा, और उस पर जो दवाइयाँ लिखी हैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर ने कितनी दूर से मुझे देखा, और देखा भी या नहीं देखा। आप बताइए सर, देखते हैं डॉक्टर? बिल्कुल देखते हैं। क्यों सर नहीं? कैसे देखते हैं? कल तो मेरे को यहाँ पे भेजा ही नहीं गया। कहाँ नहीं भेजा? यहाँ पे नहीं, ये तो एमएस का रूम है सर। डॉक्टर डॉक्टर- बाहर भी जाके देखते हैं पेशेंट को, क्योंकि आप कौन हैं यहाँ पे? मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सर डॉक्टर देखते हैं बाहर? जी, देखते कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल देखते सर, हैं। कैसे देखिए, देखते हैं? आप जो है ये चीज़ समझिए, अभी कोरोना चल रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन सर करना कोरोना जरूरी चल रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अभी मैं आपसे हर पेशेंट की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, तो एज एंड व्हेन जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है, डॉक्टर्स उसको देखते हैं। सर कैसे देखते हैं डॉक्टर्स? जैसे डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, जैसी भी जरूरत होती है डॉक्टर जरूर एग्जामिन करते मैं आपको पूरी सर यहाँ पे वॉशरूम की जो व्यवस्था है मेरे को वो बताइए। वॉशरूम नहीं है यहाँ पे हैं। वॉशरूम्स हैं सर, दिखाइए मेरे को। आप वॉशरूम आइए नहीं ना, आप जरा 2 मिनट इसको बंद सर, प्लीज़ सर। आप नहीं, आप मैं ये कोई तरीका नहीं यही है। तरीका है सर। आप- हाँ, जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं ना, जो गवर्नमेंट जगहें होती हैं, वहाँ जाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। सिस्टर, इनको वॉशरूम दिखाइए मेरे को आप। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को पता है वॉशरूम कहाँ पे है, और उस वॉशरूम में ताला भी लगा होगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये वॉशरूम है, यही है सर वॉशरूम। सर कल मेरे को ये वॉशरूम बताया गया था और भी वॉशरूम है ना, आप देखिए। सर। कल मेरे को ये वॉशरूम बताया गया था। मैम आपने ही बताया था कल मुझे। मैम कल आपने ही मुझे ये वॉशरूम बताया था। आपने ही मुझे वॉशरूम बताया था कल। वॉशरूम और भी है ना, आप आइए दिखाइए। आप कौन है सर? एमसीडीएल से है भाई। हाँ जी, एमसीडीएल से है, मलेरिया से बताओ। मलेरिया से हैं आप? दवाइयाँ डाली जा रही हैं यहाँ पे मलेरिया की हाँ, डाली पूरे इलाके में? हाँ। सर कहाँ का दवाई डाली आपने? अपने अपने इलाके पिछले में वीक भाई। की सर, हैं? पिछले वीक की। इस इलाके में आए हैं अभी आप? हाँ। पिछले वीक की यहाँ की कहाँ दवाई डाली हैं हमारा आपने? कूलरों में दवाई डालने का काम भाई कूलरों में दवाई डली हैं? है। कूलरों में दवाई डली हैं? कूलर चल रहे हैं अभी। सर पानी की टंकियाँ हैं, चिड़ियों का दाना है, आपने चेकअप किया कहाँ मलेरिया बढ़ रहा है कहाँ नहीं बढ़ रहा? पानी जो भरा हुआ है सर। अरे ऊपर जाओ। सर अभी आप बताइए बिना नहीं, इधर आइए सर। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। बताओ। जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पे दवाइयाँ को छिड़काव किया आपने? पूरे इलाके में जो पानी भरा हुआ है कहाँ पे किया सर? है? कहाँ पे किया? बेगम यार। कहाँ पे? बेगम बिहार में? बेगम यार। बेगम बिहार में कहाँ पे डी सर? ब्लॉक। हाँ, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में। वहाँ के लोगों से पूछवाएंगे आप मेरे को कि आप छिड़काव हुआ है नहीं हुआ? है? वहाँ के लोगों से पूछवाएंगे छिड़काव हुआ है नहीं हुआ? छिड़काव नहीं करते, हमारा काम है कूलरों में दवाई डालने का। अच्छा, सिर्फ कूलरों में दवाई डालने का? डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेक। अच्छा, और कूलरों में दवाई डालने का आपका काम है? छिड़काव का काम किसका है? है? छिड़काव का काम। छिड़काव का काम करते हैं दूसरे जो एफडब्ल्यू। चलिए उनसे भी मिलते हैं। यहाँ है यहाँ पे? अभी यहाँ पे हैं? हाँ ऊपर। हाँ, ऊपर है। उनसे भी मिलते हैं अभी।
मैम आप वॉशरूम दिखा रही थी मेरे को। वॉशरूम, ये पानी की टैंकी दिखा दूँ मैं आपको एक बारी। ये है पानी की जो हालत है, ये पोछा सुखाया जा रहा है यहाँ पे। रोशनी का थोड़ा अभाव है तो मैं दिखा दूँ आपको ये। और मैम वॉशरूम दिखाइए मुझे। आप कौन है सर? रुके, आप कौन है? स्टाफ से, स्टाफ कौन से स्टाफ से? एलोपैथिक डिस्पेंसरी। एलोपैथिक डिस्पेंसरी। सर वॉशरूम कहाँ है यहाँ पे? दिखाइएगा मेरे को एक बारी। चलिए चलिए सर चलिए। एलोपैथिक डिस्पेंसरी के किस क्या अहदे पे हैं आप? किस पदवी पे हैं? मैं सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी हैं सर। आप सफाई करने नहीं गए अभी तक? नहीं, ऊपर है ना हमारा। नहीं, सफाई कर्मचारी हैं आप, यहाँ पर ऊपर का सफाई का जिम्मा आपका है। चलिए इस ऊपर की सफाई भी दिखाएंगे आपको। नीचे की सफाई का जिम्मा किसका है सर? नीचे का वो उधर लेडी। ये पुरुष वॉशरूम, महिला का सर, महिला का। ये पुरुष वॉशरूम है, ठीक है, साफ है। चलिए महिला वॉशरूम सर, महिला, ये महिला का वॉशरूम है। जब मैं कल यहाँ पे आया और मैंने वॉशरूम के लिए पूछा आप लोगों से, तो आप लोगों ने मुझे इस वॉशरूम के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? ये बैठने की व्यवस्था है। जब गवर्नमेंट यहाँ पर दवाई नहीं पहुँचा पा रही है तो यहाँ को इस किसी और चीज़ के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं कर दी थी? इतनी बड़ी जगह जो गवर्नमेंट की खाली पड़ी है उसको किसी और चीज़ के रूप में परिवर्तित। सर आप जाइए मत सर, ऊपर दिखाइएगा इस चीज़ को। सर एक बात बताइए, यहाँ पे आपने बताया खुद कि 3 साल से दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो सर 3 साल में कितनी पर्चियाँ काटी आपने? वो तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। दवाइयाँ 3 सर साल लगभग- से नहीं आ रही हैं। ऐसा सर नहीं है, लगभग- बिल्कुल दवाइयाँ नहीं। सर लगभग नहीं, लगभग कैसे बता सकते हैं? अप्रॉक्स ऐसे कैसे 500, नहीं, कैसे 500, रिकॉर्ड 1000, देखना पड़ेगा। वो 500 या वो 1000? रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। और एमसीडी का ये जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि अगर उस टाइम दवाइयाँ नहीं है तो उसका वेव ऑफ। सर आप एथराइज नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एमसीडी को बोल रहा हूँ। जी मैं वही बात बता सर आप तो एक कर्मचारी हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ। आप ज़बरदस्ती मेरे मुंह में अपने शब्द डालना चाह रहे हैं। हम पेशेंट को देख रहे हैं, जो सर्विसेज हमारे पास होती हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर जो- क्या सर्विसेज जो हैं आपके charges- पास? जो चार्जेस हैं वो एमसीडी ने डिसाइड किए हैं। उसमें क्या हम चार्जेस उसको- हैं सर? 5 रुपीज़ चार्ज। 5 रुपीज़ पर स्लिप। ठीक है। सर वो हम- एमसीडी ने हम चार्जेस waiver करने डिसाइड के किए लिए हैं, authorized नहीं एमसीडी ने जो चार्जेस डिसाइड किए हैं वो दवाई देने के लिए किए हैं, ना कि दवाई- पर्ची काटने नहीं, के आप लिए। पूरी जो मेडिकल उसको आप सिर्फ दवाइयों से नहीं उसको आंक सकते हैं। डॉक्टर अवेलेबल होता है, डॉक्टर की कंसल्टेशन। सर मेरे पास वीडियो है, मैं कल भी आया था, देखिए मेरे वो पास आपका वीडियो है। पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कल आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सर मेरा जब अच्छा ये नहीं रहा, हॉस्पिटल 5 साल मेरा से- सुनिए मैं आप भी बताता हूँ। सुनिए, आप भी सुनिए। ये हॉस्पिटल 5 साल से चल रहा है और यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है और आज तक कोई भी ऐसा इस हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग संतुष्ट हैं। और अभी सर संतुष्टि तो मैं इसी चीज़ से देख सकता हूँ कि पूरे हॉस्पिटल में मुझे एक सिंगल पेशेंट भी नहीं दिखा है। वही उसकी वजह तो आप समझ ही रहे हैं ना कि जब हमारे पास दवाइयों का कमी है तो दवाइयों की ना होने की तो वजह सर एमसीडी इसको जो जगह है एमसीडी की, इसको किसी और चीज़ में परिवर्तित क्यों नहीं कर देती? अथॉरिटीज़ के नॉलेज में है। और कल भी एक मेडिसिन के लिए मीटिंग हुई थी जिसमें मेडिसिन की डिमांड दी गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 15-20 दिन में हमारे पास काफी सर जब 3 साल से होंगी। नहीं आए तो 15-20 दिन में कैसे आ नहीं, जाएंगे? क्योंकि कल ही हम मीटिंग अच्छा attend तो कर- 3 साल से सर आपने मीटिंग क्यों नहीं ली? नहीं मैं मीटिंग नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। सर मैं कौन उसके लिए लेता है मुझे authorized उससे नहीं- मिलवा दीजिए। डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर आयुष हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, OIPS है। कल ही हमने एक मीटिंग वो की है और उसमें मेडिसिन की डिमांड सब जो है हमने दी है उन लोगों को। और वो होपफुली हमें जो बोला गया है कि 10 से 15 दिन में आपको मेडिसिन अवेलेबल। सर पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पीने के पे? पानी- मैंने देखा अभी वहाँ पे जो पीने का पानी है वहाँ पे पोछा सुखाया जा रहा है, तो वो तरीका है। ये रहा सर, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये सामने आप देख सकते हैं कि पोछा सुखाया जा रहा है, तो ये पीने के पानी की व्यवस्था है। पीने के पानी का सर ये किस लिए है? ये पीने के पानी के यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो खराब है और जो हमारा जो टैंक वाटर सर, कहाँ पे है? हम पेशेंट को पानी पेशेंट को अंदर भेजते हैं आप लोग पानी के लिए? बिल्कुल। देखिए कोरोना काल में आप जानते हैं कि पेशेंट बिल्कुल सब, डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। लेकिन कोई भी पेशेंट अगर पानी मांगता है, पानी की डिमांड करता है तो हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आप पानी की व्यवस्था भी देख लेते हैं एक बारी। सर का कहना है कि पानी की व्यवस्था जो है वो है यहाँ पर, तो एक बारी देखते हैं कि पानी की व्यवस्था कहाँ है। दवाई मिलने का कमरा, दवाइयाँ नहीं है तो दवाई मिलने का कमरा कहाँ से आएगा? मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से भी। ये पूरी तरीके से खाली पड़ा है, एक सिंगल दवाई नहीं है किसी भी चीज़ की।
दवाई मिलने का कमरा बाहर बड़े बड़े शब्दों में 6 नंबर कमरा लिखा गया है। ये पानी की व्यवस्था सर, ये तो जो है ये आप लोगों का है ना? नहीं, पेशेंट के हम पानी पेशेंट को देते हैं आप यहाँ पानी। चलिए, कल मैंने जब पूछा था तो मैडम ने मुझे ये बोला कि आप मेरी बोतल से पानी पी लीजिए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है क्योंकि 3-4 रोज से पानी नहीं आ रहा है। इसका क्या पानी करेंगे का आप? तो समस्या है, यहाँ पे पानी का सप्लाई नहीं आता है, इसलिए हम ये जो डिस्पोजेबल वाटर है, जो भी पेशेंट डिमांड करता है हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, मैं संतुष्ट इस बात से क्यों आप मैडम ने मेरे को बोला कि आप मेरी बोतल से पानी पी लीजिए, लेकिन पेशेंट के लिए यहाँ कोई पानी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो शायद मेरा बात करने का तरीका अच्छा था, इस वजह से कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। पेशेंट को पानी बिल्कुल, हम कोई भी पेशेंट को ज़रूरत होती है हम जरूर उसको पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पानी की व्यवस्था दिखा दी आपने, वॉशरूम की व्यवस्था दिखा दी। सर सफाई का जिम्मा किसका है यहाँ? सफाई हमारे पास एक ही डेली बेसिस सफाई कर्मचारी है जो यहाँ सफाई देखते हैं, सफाई भी करता है। तो सर आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसको अगर दवाई प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तो किसी और चीज़ में परिवर्तित कर देना चाहिए? यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है आसपास पूरे में। देखिए ऐसा है, ये हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया 5 साल से चल रहा है, और जब हमारे पास सर 5 साल से चल रहा है, लेकिन आपने खुद ही बताया कि 3 साल से दवाइयाँ ही नहीं है। तकरीबन 3 साल से नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जब हमारे पास जो पेशेंट का जो इनपुट है वो हमारे पास काफ़ी अच्छा है। अभी आप 10-15 दिन में, महीने भर में देखेंगे, दवाइयाँ आने के बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पेशेंट का इनपुट काफ़ी है हमारे पास। सब सच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। सर आगे जो डिस्पेंसरी है, मतलब ऊपर की तरफ जो डिस्पेंसरी है वो किसके अंडर में है? अभी जो है वो एलोपैथिक डिस्पेंसरी है, वो जो बेगम किसके अंडर में है सर? वो अलग है, वो किसके अंडर में है? डिस्पेंसरी है, MCD की डिस्पेंसरी है वो भी। आपको उस MCD की डिस्पेंसरी की भी जो हालत है वो भी दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि कैसी हालत है। मैम आपका काम क्या है? हाँ जी, PM है आप। तो कितनी पर्चियाँ काटती हैं आप दिन में यहाँ पे? 10-15 रोज़ की पर्चियाँ करती हैं, मतलब 10-15 पेशेंट यहाँ पे रोज़ के आते हैं। तो सर मैम आपको ये नहीं लगता कि जो 5 रुपये की पर्ची है बिना दवाई के हम काटते हैं तो सही नहीं है? ये सलाह तो मिलती है। किस चीज़ की सलाह मैम? मैम कल आपको याद होगा मैं खुद आया था, तो कैसी सलाह दी गई थी मेरे को? डॉक्टर से बात पूछो। हाँ जी, डॉक्टर से पूछो, आपको खुद याद होगा ना। डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है मैम, मेरे पास वीडियो है कल की पूरी। मैंने जब एंट्री करी थी तब से लेकर एग्जिट तक की सारी वीडियो मैं क्लिप्स जोड़ूंगा, दिखाऊंगा आपको कि डॉक्टर की कंसल्टेशन जो थी, जो डॉक्टर ने मुझे देखा वो किस प्रकार से देखा। अभी हम चल रहे हैं ऊपर की ओर और आपको दिखाते हैं ऊपर की जो व्यवस्था है वो कैसी है। सफाई आप देख सकते हैं। हाँ, सफाई व्यवस्था दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सफाई अभियान चल रहा है। हाँ, ये कर्मचारी हैं जो बैठे हुए हैं, इनसे मिलते हैं। हाँ जी सर, आप ही मिले थे सर? नहीं, आपका नाम सर? मेरा नाम राजपाल। हाँ जी, राजपाल जी। सर रुकिए 2 मिनट। राजपाल जी क्या काम है आपका? हमारा काम है जी DBC। हाँ जी, DBC करना। DBC करना। तो सर अभी आज ड्यूटी पे क्यों नहीं गए अभी तक? जा रहे हैं, चाय बनाई थी, चाय सर समय बताएंगे आप मेरे को क्या हो गया है? साफ से बात। सर समय कहाँ, चाय पे जाने का टाइम है ये? चाय पीकर भी बर्तन मार सर अभी टाइम यही है? नहीं, यही टाइम है सर। यहाँ मीटिंग चल रही है, आप तीनों लोग बैठकर यहाँ पे व्यवस्था जो है भंग कर रहे हैं। काम के नाम पे आपके पास कुछ नहीं है? सर बताइए, मुझे जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। साहब से बात करिए, साहब। हाँ जी, साहब साहब बैठे हुए हैं। सर कहाँ पे आपको कौन सा ब्लॉक मिला है इसके लिए? सर कौन सा ब्लॉक मिला है आपको? सर जवाब दीजिए मुझे। ये देखिए, ये कर्मचारी हैं, जब इनसे जवाब मांगे जाते हैं तो जवाब नहीं दी जाते। सर आप कौन है? आप कौन है यहाँ पे? हाँ जी, मलेरिया सर यहाँ पे जो स्टाफ है आपका वो बैठ के मीटिंगें कर रहा है पूरे इलाके में दवाइयाँ छिड़कने के लिए। सर मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, मीटिंग कर रही थी मैं अभी रिकॉर्ड किया सर, जस्ट अभी रिकॉर्ड किया है मैंने 2 सेकंड पहले। मीटिंग चल रही थी सर। अभी तो हट गए ना, मेरे को देख के बोलो। कौन जी? हट गए? अभी गए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आइए आगे देखते हैं। सर आपका काम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, आपका काम क्या है यहाँ पे? किस पदवी पे हैं आप? किस पद पे हैं आप यहाँ पे? मैं फील्ड वर्कर हूँ जी। सर क्यों नहीं गए अभी तक आप फील्ड पे? मैं रिपोर्ट बना रहा था। क्या बना रहे थे सर? रिपोर्ट। किस चीज़ की रिपोर्ट? जो रिपोर्ट जाती है डेली। कौन सी रिपोर्ट जाती है सर? दवाई की किसने? सर ये टाइम जो है, टाइम बताएंगे आप मेरे को? एक बार टाइम बता दीजिए सर प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। 10:30।
10:30 10:30 हो रहे हैं। 10:30 बजे तक आप यहाँ पे रिपोर्ट बना रहे हैं। आपको ड्यूटी का टाइम क्या है? आपकी ड्यूटी का टाइम क्या है? क्या जी? ड्यूटी का टाइम क्या है सर? आपकी जॉब का टाइम 9 बजे। मतलब आप पिछले 1.5 घंटे से बैठ के यहाँ पे रिपोर्ट बना अभी रहे जा हैं। रहे हैं सर। सर कब जा रहे अभी जा हैं? रहे हैं। सर 1 मिनट रुकिए सर, जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जब आप 1.5 घंटे से यहाँ पे बैठ के दवाई की रिपोर्ट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सर? अब मुझे ये बताइए, जो व्यवस्था है वो किस चीज़ की है? किस चीज़ के लिए आपको जॉब पे रखा गया है? गवर्नमेंट ने आपको जॉब पे क्यों रखा है? सर जी, मैं जा सर रहा हूं। जॉब पे क्यों रखा है गवर्नमेंट ने आपको? सर जी, मैं जा रहा हूं। सर, नहीं नहीं, प्लीज। बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूं। आप यहाँ पे 1.5 घंटे से बैठ के दवाई, कौन सी रिपोर्ट बना रहे थे सर? रिपोर्ट दिखाइए मेरे को, रिपोर्ट दिखाइए मैं जा सर, रहा हूं। रिपोर्ट सर, दिखाइए, मैं जा रहा हूं। रिपोर्ट दिखाइए सर, रिपोर्ट दिखाइए मुझे, सर जी, मैं जा रहा हूं। रिपोर्ट दिखाइए मुझे। सर कौन सी रिपोर्ट बना रहे थे? सर जी, मैं जा रहा बिल्कुल नहीं, मिल के जाइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम था बताया था आपने? क्या नाम बताया था आपने? नाम क्या बताया था आपने? नाम क्या बताया था सर? हूं। सर जी, मैं जा सर रहा क्या करने जा रहे हैं? हूं। मैं फील्ड में जा रहा हूँ सर। किस काम के लिए? दवाई लेके जा रहा हूं। सर यहाँ पे आपको नहीं पता यहीं में मीटिंग चल रही थी, अभी चेयर बिछी हुई है। सर जी, मैं ये देखिए, ये ऑफिस है, यहाँ पे ताश के पत्ते रखे हुए हैं। ऑफिस में ताश खेले जाते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। सर रखे क्यों हैं वो? मेरे को क्या पता सर? सर रखे क्यों मेरे को नहीं हैं? पता सर। सर जाइए नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम क्या बताया था आपने? सर जी, मैं जा रहा हूं। सर नाम क्या बताया था आपने? आपको आगे दिखाते हैं। और 3 लोग भी थे यहाँ पे मौजूद। वो 3 लोग क्या कर रहे थे? ये देखिए, ये सफाई व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए, आपको सभी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो ये बोलते हैं कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती। सैलरी तो सर जब आपको मिलेगी ना, जब आप लोग काम करेंगे। मैं सभी कर्मचारियों को इस चीज़ में नहीं लपेटूंगा, क्योंकि सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते। मेरे भाई, मेरे बंधु, ये भी देखिए पानी की जो व्यवस्था है, कई मेरे भाई के मेरे बंधु जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, अपने काम को करने के लिए निष्पक्ष रूप से काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। पर ये जो चंद कुछ लोग हैं, इनकी वजह से जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से भंग हो जाती है। सर आप कौन हैं? लॉक करके आप बाहर घूम रहे हैं, कौन है सर आप? कहीं कहाँ घूम रहे थे? सर कौन है आप? बताइए आपका नाम सर? कौन है? आपका नाम? जोगिंदर। जोगिंदर जी। जोगिंदर जी क्या काम है आपका यहाँ पे? ये एलोपैथिक डिस्पेंसरी है यहाँ। एलोपैथिक डिस्पेंसरी है। सर आप अभी आपने लॉक कर रखा था, आप बाहर थे क्या? कहाँ गए थे? वॉशरूम के लिए गए थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आपकी ड्यूटी का टाइम? 9 to 3। 9 to 3। ठीक है, आप कितने बजे आए हैं सर? आप एंट्री रजिस्टर दिखाएंगे मेरे को एक बारी? 9 बजे आए। सर एंट्री रजिस्टर, एंट्री रजिस्टर दिखाइए सर। देखिए सुनो, सर एंट्री रजिस्टर, सर एंट्री रजिस्टर, सर एंट्री रजिस्टर। कोई तो मेंटेन करता होगा। नहीं करते हैं। कौन करता है? सब करते हैं। सर एंट्री रजिस्टर? ये देखो रजिस्टर है। ना ना बिल्कुल नहीं, ये तो दवाइयों का रजिस्टर है। मेरे को एंट्री रजिस्टर जो आपके अटेंडेंस का एंट्री रजिस्टर होता है, शो मी डैट। ये एंट्री रजिस्टर है। सर टाइमिंग कहाँ लिखी है इस पर? सर टाइमिंग कहाँ लिखी है इस पर? क्यों नहीं लिखते सर आप टाइमिंग? अगर आप लोग 12 बजे आएंगे तो 12 बजे की टाइमिंग हो जाएगी फिर तो। सर आप लोग टाइमिंग के लिए नहीं बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से? आपको बोला गया है नहीं बोला गया? सर बोला गया है नहीं बोला गया? जब टाइम 9 से 3 का है तो डालने की क्या जरूरत है उसमें? बिल्कुल नहीं। आप आए कितने बजे वो डालने की ज़रूरत है? 9 बजे आए। कैसे प्रूफ होता है? क्या प्रूफ है सर आपका? 9 टाइम बजे? है 9 से 3 का। सर यहाँ कोई CCTV लगाए? नहीं कोई। सर मैं कैसे मान लूँ कि आप 9 बजे आए हैं? या मेरे दर्शक कैसे मान लें कि आप 9 बजे आए हैं? सर एंट्री रजिस्टर कहाँ है जिसमें टाइमिंग है? जिसमें टाइमिंग है सर, टाइमिंग का, सर टाइमिंग का शो मी डैट वन। चलो कहाँ चलो? क्या? सर टाइमिंग का रजिस्टर देखिए भाई साहब। सर टाइमिंग का रजिस्टर, टाइमिंग रजिस्टर सर। अच्छा आपका और जो स्टाफ है जो आपके साथ है वो कहाँ है? हाँ ये पूछो आप। हाँ सर। अभी ये डिस्पेंसरी सुनिए, 25 तारीख से यहाँ शिफ्ट हुई है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर इंचार्ज और हमारा दूसरा इंचार्ज कौन है? डॉक्टर ओम प्रकाश। अच्छा कहाँ है? अभी वो और दूसरा जो साथ में PNR कम स्वीपर जो हमारा, हाँ जी। वो गए हैं डेस्क ऑफिस। अच्छा। सॉरी दिल्ली जल इसमें TDPPL के ऑफिस में। ओके। TDPPL ऑफिस में। ओके। क्योंकि वहाँ का मीटर रिमूव कराना था। हाँ तो उन्होंने रिमूव किया नहीं, उसके लिए वहाँ गए हैं और अभी 1 घंटे के लिए गए हैं वो, अभी आ जाएंगे। सर 1 घंटे के लिए गए? ठीक है। 4 स्टाफ है टोटल। 1 छुट्टी पे है और 2 वहाँ गए हैं, नहीं आने। ठीक है।
सर अगर अभी पेशेंट कितने आए हैं आपके पास सुबह से? अभी पेशेंट आए नहीं कोई। एक भी पेशेंट नहीं आया सर। पिछले 25 तारीख से आप यहाँ पे हैं, सॉरी। हाँ। तो 25 तारीख से लेके अब तक कितने पेशेंट आएंगे, बड़ी डिटेल दिखाइए अभी मुझे। है हमारे पास तो। 25 तारीख से लेके अब तक की जो एंट्री है मुझे वो दिखाइएगा आप। मैं बस अपने दर्शकों को दिखा दूँ एक बारी, जो 25 तारीख से लेके अब तक की जो ये एंट्री रजिस्टर है जिस पे दवाइयाँ लिखी जाती हैं, पेशेंट का नाम लिखा जाता है। सर डेट कहाँ लिखी है इस पर? ये है ना डेट वाइज होता है सारा। कहाँ लिखी है सर डेट? दिख नहीं रही मुझे। 25 तारीख। ठीक है 25 तारीख से नहीं 25 25 को कंप्लीट शिफ्ट किया, यहाँ पे ओपीडी शुरू हुई है 18 से। सर एक ये मिनट, देखो। आपने 25 को शिफ्ट किया? 25 को शिफ्ट किया लेकिन हाँ जी। ओपीडी यहाँ पे पहले कहाँ पे थी सर? 18 से। पहले कहाँ बेगम पे? बिहार में। पिछले का डेट दिखाइए आप, उस पर क्या लिखा है? पिछली डेट दिखाइए सर। ये पिछली डेट है। ये शिफ्ट हुई है यहाँ पे, देखो ना आप। ओके ओके, पढ़ लो पिछली इसको। डेट दिखाइए सर मुझे, पिछली पिछले डेट कौन सी? जहाँ वहाँ पे थी वो वाली डेट दिखाइए आप मेरे को। इस पे भी बेगमपुर लिखा है सर? नहीं ये बेगमपुर आए उधर उस दिन यहाँ 17 तारीख को। पहले वहाँ की दिखाइए सर मुझे। ये सारा ये सब वहीं का है। वहाँ की बेगमपुर ठीक है, लिखा है, जो उस पे भी नंबर है। आपने सब पे बेगमपुर लिख रखा है। नहीं बेगमपुर नहीं लिखा है, वहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत होता ऑलरेडी थी बेगम यार। ये बेगमपुर हो गया उसके अच्छा बाद। चलिए ठीक है, आप मेरे को 25 तारीख से लेके अब तक की जो एंट्री है, जब 25 तारीख से लेके और अब तक 18 से की लो, 18 सर आपने बोला हम 25 तारीख को शिफ्ट हुआ, 25 पर को 18 total दवाइयाँ shift- कैसे दे सकते हैं? सुन लो ना, 25 को टोटल शिफ्ट हुआ है हमारा और 18 से ओपीडी यहाँ रन कर रही है। अच्छा ठीक है, दिखाइए मेरे को पेशेंट कितने आए, 18 काउंट से कीजिए। लेके आज तक आए हमारे पास 15 तारीख ना कल। बिल्कुल आप 15 तारीख थी कल। 124। सर अभी लास्ट पेज पे गिन लीजिए ना कितने हो गए टोटल, पता चल जाएगा वही कर आपको। रहा हूँ ना मैं। सर एवरेज बता दीजिए, छोड़िए। करीब 20-25 पेशेंट रोज के हैं यहाँ। 20-25 पेशेंट रोज के हैं। पेशेंट रोज के हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये पेशेंटों की जो संख्या है वो बहुत कम है? ये बहुत कम है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अच्छा दवाइयाँ अवेलेबल हैं सारी? सब अवेलेबल है हमारे पास। किसी भी चीज़ की कोई शुगर की दवाई दिखाइए मुझे। शुगर की है हमारे पास, मेटफॉर्मिन है। ओके 500 mg। ठीक है, और थायराइड की? थायराइड की नहीं होती हमारे, क्योंकि यहाँ पे उसके आते नहीं पेशेंट और वो एक्सपायर होने का। सर मेरे को थायराइड है। आपको थायराइड है तो हम आपको रेफर करेंगे दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ से लीजिए आप। ठीक है, कल मेरे को जब मैंने, चलिए ठीक है आपका नहीं है वो आयुर्वेदिक का है, जब मैं कल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में गया उन्होंने बाहर से मेडिसिन लेने के लिए रेफ़र किया, ये सही था? प्राइवेट मेडिसिन लेने के लिए? अगर उनके पास नहीं है तो रेफर करेंगे। सर प्राइवेट के लिए? बिल्कुल सर मेरे पास ऐसा ही नहीं सुनिए, है। ये एक MCD का है, गरीब दिल्ली व्यक्ति गवर्नमेंट का सर, नहीं है। एक गरीब व्यक्ति जब यहाँ पर आता है हाँ। अपनी दवाई लेने के हम लिए तो वो हम किसी को रेफर पैसे, पैसे हमारे पास करीब 100 दवाइयाँ हैं। सर मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आयुर्वेदिक का मुझे आयुर्वेदिक नहीं बात। पता वहाँ क्या सिस्टम है, आप ठीक उनसे है बात करिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना स्टाफ है पूरे में आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता पूरे का। सर इंचार्ज कौन है पूरी बिल्डिंग का? बिल्डिंग इंचार्ज कौन है? ये भी नहीं पता मुझे, नीचे बैठे होंगे उनसे बात करिए। बिल्डिंग इंचार्ज से। चलिए आपको बिल्डिंग इंचार्ज से मिलवाते हैं। बिल्डिंग इंचार्ज कौन है? सर ऊपर भी कुछ है? ऊपर है कुछ? हैं? ऊपर मेरे ऊपर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। चलिए ऊपर कुछ नहीं है, सर ने बताया। बिल्डिंग इंचार्ज से मिलवाते हैं आपको, देखते हैं बिल्डिंग इंचार्ज का जो कहना है वो क्या है। बिल्डिंग इंचार्ज व्यवस्था दिखाई मैंने आपको, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। सब सच न्यूज़ को देखते रहिए लास्ट तक, क्या होता है, क्या जवाब दिए जाते हैं, सब सुनिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि इसको अगर जो दवाई की जो ये वो है वो नहीं चल रही है, डिस्पेंसरी लोग नहीं आ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तो इन लोगों को क्या ये चेंज नहीं करना चाहिए, किसी और रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए? मैम बिल्डिंग इंचार्ज कौन है? बिल्डिंग इंचार्ज कौन है मैम? कहाँ है बिल्डिंग इंचार्ज? सर आप मैम आप बैठी हैं एंट्री पे, आपको बिल्डिंग इंचार्ज का नाम पता होना चाहिए। नाम क्या है बिल्डिंग इंचार्ज का? सर से बात करो ना। सर मैम बिल्डिंग इंचार्ज का नाम बताइए मुझे। हमारे डॉक्टर साहब हैं। हाँ जी? डॉक्टर साहब हैं, वो इंचार्ज से आपसे पहले बात की थी। बिल्डिंग इंचार्ज भी वही वही है? है। ठीक है, डॉक्टर भी वही है, बिल्डिंग इंचार्ज भी वही है, बहुत बढ़िया। आइए उनसे बात करते हैं एक बारी, आपको मिलवाते हैं। बिल्डिंग इंचार्ज भी यही है, यही रूम है। मैम आप बिल्डिंग इंचार्ज हैं? आप कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर हैं आप? हाँ जी। मैम कितने पेशेंट आते हैं यहाँ पे? 15। अच्छा मैम मेरे को एक बात का जवाब दीजिएगा, कल जब मैं दवाई लेने, अपनी दवाई लेने यहाँ खुद आया था, मेरे पास क्लिप्स हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल मेरे पास क्लिप्स हैं। तो मेरे को आप लोगों के पास क्यों नहीं भेजा गया? क्यों नहीं भेजोगे मतलब? बिल्कुल
आप डॉक्टर हैं? अभी ये देखो, ये इंचार्ज के प्रोटोकॉल थे कोरोना के। लिसन टू मी, आप डॉक्टर हैं? हाँ जी। आपके पास भेजना चाहिए था। अरे आप मेरी बात सुनोगे? बिल्कुल। डॉक्टर इंचार्ज ने हमारे लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए थे कोरोना में, तो हम वही फॉलो कर रहे थे। तो आप इंचार्ज सर ये सॉरी मैम, मैम ये जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप पेशेंट को मत देखिए। मैंने ये तो बोला नहीं आपको फिर देखा। मैम किसने देखा मेरे को? मैंने ही देखा था आपको। आप ही थी? हाँ मैम कैसे देखा था आपने मेरे को? जैसे देखते हैं, जैसे कैसे? हर पेशेंट को जैसे मैम, देखते हैं। कैसे देखते हैं आप? हर पेशेंट को आप इसी प्रकार से देखती हैं मैम? मैंने आपको हर बोला, पेशेंट को मैम इसी प्रकार से देखती मैंने हैं आप? आपको क्या बोला, मैं प्रोटोकॉल जो थे हॉस्पिटल के वही फॉलो कर रही थी। एक मिनट, मैंने आपको क्या प्रॉब्लम बताई थी? मैंने आपको क्या प्रॉब्लम बताई? हाँ, आप क्या नाम से आए थे? क्या नाम से आए थे? मुकुल नाम है मेरा। ओके, आपने क्या प्रॉब्लम बताई? कुछ बैक एक करके बताया था आपने? सॉरी, बैक एक बताया था। हाँ ठीक है, तो आपने मुझे दवाइयाँ दी थी उसकी? दवाइयाँ मैम आपने मुझे प्राइवेट के लिए रेफर क्यों किया? गवर्नमेंट, आई हैव वीडियो। दिखाओ आप। मैंने तो प्राइवेट बिल्कुल, के लिए आपने मुझे बोला कि बगल में मेडिकल स्टोर है, अब वहां से दवाई ले लीजिए। ये आपका तरीका था बोलने का? एक जो गरीब व्यक्ति है आपके पास आता है तो वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए आता है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला था कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है, आप बाहर से ले सकते हैं। बाहर से ले सकते हैं मेडिकल स्टोर में, बगल में मेडिकल स्टोर है, आपने मुझे वो भी बताया था। ये मुझे नहीं पता, बाकी जो बातें हैं वो आप इंचार्ज से सर मैम आपने जब मुझे बताया तो मैं आपसे बात करूंगा ना। आपने मुझे बताया था, आपने प्राइवेट के लिए रेफर क्यों किया? आपने प्राइवेट डिस्पेंसरी के लिए, आपने प्राइवेट मेडिकल स्टोर के लिए मुझे रेफर क्यों किया? कुछ नहीं बोला, आप शब्द घुमा के बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं, बाहर से खरीद लो। बाहर से नहीं, आपने बोला कि बाहर मैम जाइए मत प्लीज। मेरे पास पेशेंट है, उसे देखना। हाँ चलिए देखते हैं आप पेशेंट को कैसे देखते हैं। पेशेंट है, ये देखिए, यहाँ डॉक्टर मैम खड़ी हैं और वहाँ पेशेंट खड़ा है। हाँ जी, आ जा। क्या प्रॉब्लम है आपको? पैरों में दर्द होता है। पैरों में दर्द होता है, ठीक है। तो कब से हो रहा है? ये 2-3 दिन हुए हैं। 2-3 दिन। चोट लगी थी? नहीं, फिर ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। मैम क्या दवाइयाँ दी आपने? अंदर आके एक बार शुगर चेक करा लो। अच्छा मैम, कल आपने मेरे को क्यों नहीं बोला इसे? आपको जरूरत नहीं थी इसके लिए। क्यों सर मैम? आपके मैंने बोला मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। तो आपके सिम्टम्स आया। वो पैर में देखो, आप डॉक्टर नहीं हो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डिसाइड करना है कि किसको क्या टेस्ट ठीक है ठीक है ठीक है, आई एग्री विद यू मैम। लेकिन जो आपने बाहर की दवाई लेने के लिए बोला वो क्यों बोला मेरे को? यहाँ दवाइयाँ नहीं है तो अब क्या बोलूँ मैं, ये बताओ। तो मैम आप प्राइवेट के लिए रेफर करेंगे? मैंने प्राइवेट के लिए कुछ नहीं प्राइवेट के लिए बोला मैम आपने मेरे बिल्कुल को? नहीं बोला। मैं वीडियो है, मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि मेरे पास इसी वीडियो है, मैं वो अटैच करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैम ने मेरे को प्राइवेट के लिए बोला या नहीं बोला। अंदर भी दिखाता हूं मैं आपको। ये रूम है एक, ठीक है, हिंदू नववर्ष। चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। सर बिल्डिंग इंचार्ज भी आप हैं? बिल्डिंग इंचार्ज भी आप हैं? बिल्डिंग इंचार्ज में आप ही हैं? कितने वर्कर हैं यहाँ पे पूरी बिल्डिंग में भी? नहीं, पूरी बिल्डिंग में नहीं, मैं जैसे हम आयुष का जो हमारा सर पूरी बिल्डिंग का इंचार्ज कौन है? पूरी बिल्डिंग का इंचार्ज मैं ही हूँ, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैं हूँ हॉस्पिटल का। ठीक है, इस टाइम मेरे पास सिर्फ 5 लोगों का स्टाफ है। एमसीडी में फाइनेंशियल क्रंच से चलते हैं और स्टाफ क्रंच से चलते हैं। सर अभी मैंने देखा कि 3, 4, 5 लोग तो ऊपर ही बैठे थे, आप लोग भी वो यहाँ? हमारा स्टाफ नहीं है इस बिल्डिंग सर में। मैंने पूरी बिल्डिंग का इंचार्ज मैं पूछा। वही मैं कह रहा हूँ, आप अगर 2 मिनट बैठेंगे तो आपको मैं आराम से समझा पाऊंगा चीज़ें। इस बिल्डिंग में 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। एक आपने अभी ऊपर डिस्पेंसरी देखी हुई, वो एलोपैथिक की डिस्पेंसरी है। उसके साथ में मलेरिया डिपार्टमेंट भी यहाँ काम कर रहा है और एक डेम्स वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर मैंने डिपार्टमेंट्स के नहीं पूछे, मैंने बिल्डिंग इंचार्ज पूछा। मैं वही बता रहा हूँ कि बीइंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट बिल्डिंग मेरे अंडर में है। ठीक है, तो सर स्टाफ बताइए ना, तीनों विभागों में कितना स्टाफ है टोटल? वो विभाग मेरे अंडर नहीं है, वही मैं आपको सर समझा आप रहा हूँ। बिल्डिंग इंचार्ज है, आपको आप- पता होना चाहिए मैं बिल्डिंग- कितने लोग मेरे पास आप- आते हैं मेरी आप बिल्डिंग में समझ नहीं रोज और रहे। कितने नहीं आते। आप- कल को कुछ हादसा होता है तो आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। बिल्डिंग इंचार्ज का मतलब हमारे पास जब ये शुरू हुआ, ये आयुष अस्पताल शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, मैं अभी 6 महीने से यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। कि इस बिल्डिंग में 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। जैसे मैं हाँ बैग ले लेंगे, वहाँ से ले लो पेन किलर। पेन किलर तो मिल जाएंगे ना? हाँ, पेन किलर मिल जाएगी। तो अभी मतलब यहाँ पे कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है जितनी आपने लिखी। मैम फ़ायदा ही क्या है फिर डिस्पेंसरी का? फ़ायदा यही है कि तुम्हारे को फ्री में कंसल्टेशन मिल रही है। किसी बाहर जाओगे तो फिर वहाँ 100 रुपये 200 रुपये एक्सरे भी खिंचवाएंगे, सब कुछ करेंगे वो।
कंसल्टेशन। अभी आपने देखा भी नहीं और लिख दी दवाई। तो मैंने तुम्हारे उस पर ही लिखी है ना कि तुमने जो बताया उसी के हिसाब से लिखी है। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, ये कोने वाली दुकान पे मिल जाती है। अच्छा। हाँ